Hi students, hello everyone, welcome to Learn Commerce once again. In today's chapter, in today's class, we will discuss about the different topics of issue of debentures, that is interest on debentures, collateral security का टॉपिक होगा, साथ ही साथ डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे किया जाता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो वेंडर की एंट्रीज हैं कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ करेंगे. ओके, लेट्स डू इट. अब आता है एक टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जैसे कि हमने बताया कि 12% 10% डिबेंचर्स के नाम के साथ जुड़ा हुआ होगा कि कूपन रेट है कि इतना इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो भी होगा उसको फिक्स्ड रेट कैलकुलेट करते हैं ऑन फेस वैल्यू के ऊपर, यानी 8% निकालेंगे 10% निकालेंगे तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे. और यूजुअली हम इसको हाफ ईयरली पे करते हैं, बाकी इसको एनुअली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, मंथली भी पे कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज टू पेड इवन कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉस. अगर कंपनी का लॉस भी हो रहा है ना तब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो शो करना ही पड़ेगा क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उसके अलावा इनकम टैक्स, अगर क्वेश्चन में टीडीएस वगैरह है तो जब भी एक कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है तो उसका टीडीएस इनकम टैक्स पहले से ही काट लेती है और काटने के बाद देती है. तो इनकम टैक्स इज डिडक्टेड, वो इंटरेस्ट में से पहले ही काट लिया जाता है पेमेंट करने से पहले डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एंट्री कैसे करते हैं? जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, यानी कि जब देना है, अभी दिया नहीं है, जब ड्यू है तो दिखाएंगे डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे. उसके बाद जितना इनकम टैक्स है उसको काटने के बाद और जितना देना है वो यहाँ पे दिखा दो, यानी जितना इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर्स को वो टू डिबेंचर होल्डर्स के नाम से दिखा दो, और जो इनकम टैक्स काटा है वो इनकम टैक्स पेबल के नाम से दिखा दो. यानी कि अगर 100 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें 20 रुपये का टैक्स है तो 100 रुपये यहाँ पर दिखाकर 20 रुपये का टैक्स दिखाओ और 80 रुपये आप यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए ड्यू दिखा दोगे. अब ये जो 80 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और अगर टैक्स पेमेंट करनी है 20 रुपये की तो वो टैक्स पेबल कर दो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक. यानी यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया और उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, जितना डिबेंचर होल्डर्स को देना है वो डिबेंचर होल्डर्स में डाल दिया और जो इनकम टैक्स सरकार को देना है वो इनकम टैक्स पेबल के नाम से दिखा दिया. उसके दिन की पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक फॉर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स पेबल टू बैंक फॉर टैक्स. उसके बाद ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया था इसको आप एक्सपेंस शो करो और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी इस इंटरेस्ट के अमाउंट से जो आपने ऊपर 100 रुपये दिखाया था. तो ये आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज हैं. इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं. ABC एक कंपनी है जिसके पास 6% डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के, 1 अप्रैल को पड़े हुए हैं, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल. इंटरेस्ट देना है उसको हाफ ईयरली, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को, यानी हर 6 महीने में वो इंटरेस्ट पे करती है. इसकी एंट्रीज पास करनी है सिर्फ इंटरेस्ट के लिए 2018-19 के लिए. इसमें से कहा जा रहा है 10% टैक्स काटा जाएगा TDS फ्रॉम इंटरेस्ट और बाकी उसको पेमेंट इमीडिएटली कर दी जाएगी और आपको अब बुक्स क्लोज करने 31 मार्च को. तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको 6% इंटरेस्ट निकालना है इस 1 लाख के ऊपर. 6% डिबेंचर्स हैं, 6% 1 लाख के ऊपर निकालेंगे तो ये बनता है हमारा 6,000 रुपये इंटरेस्ट. और क्योंकि ये अब एनुअल है इसको हम अगर हाफ ईयरली पेमेंट करूँगा तो पहले 6 महीने में 3,000 का इंटरेस्ट पे करूँगा और फिर उसके बाद 3,000 और पेमेंट करूँगा. इस पर 2 बारी में 3,000 पेमेंट करूँगा, 30 सितंबर को और 31 मार्च को. अब इसकी एंट्रीज करके देखते हैं. आपने कैलकुलेशन तो देख ली. सबसे पहले 30 सितंबर को देखो, 1 अप्रैल को तो सितंबर और मार्च में पेमेंट करनी है. पहले 30 सितंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट दिखाओ, कितना? 3,000 पहले 6 महीने का. उसमें से 10% टैक्स काटा 300 और 2700 दिखा दिए डिबेंचर होल्डर्स के नाम से. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000 टू डिबेंचर होल्डर्स 2700 टू इनकम टैक्स पेबल 300. अब इनकी पेमेंट कर दो. कब? उसी दिन 30 सितंबर 2018 को. पहले डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2700 और फिर इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 300 सेम डेट को. अब अगले 6 महीने बाद फिर आपको पेमेंट करनी है 31 मार्च 19 को. सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000, फिर इसका टैक्स काटा 300 रुपये और 2700 रुपये डिबेंचर होल्डर्स के लिए ड्यू दिखा दिया. 31 मार्च को पेमेंट करोगे. अब डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 2700 और इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 300. और लास्ट में ये सब 6 महीने पेमेंट करने के बाद जितना डिबेंचर इंटरेस्ट आपने फर्स्ट एंट्री में दिखाया था 3,000 और जो 6 महीने बाद दिखाया आपने 3,000, दोनों 3,000 6,000 पूरे साल का इंटरेस्ट आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दोगे. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000 आपका ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से अपने डिबेंचर इंटरेस्ट को 6 महीने बाद पेबल दिखा दिया और इनकम टैक्स की पेमेंट भी होगी गवर्नमेंट को। अब आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस। हमने अभी फर्स्ट केसेस के अंदर कुछ डिस्काउंट एंड इशू, जब इशू के टाइम पे डिस्काउंट था तो वो दिखाया, और प्रीमियम रिडेम्पशन को लॉस एंड इशू के नाम से दिखाया। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स हो या लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स हो, इन दोनों को ही आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ यानी कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स जो कि कंपनी के लॉस है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं कंपनी की अकाउंट्स में से, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी कब तक करना है? जब तक डिबेंचर्स का टर्म्स है, यानी कि अगर 5 साल का है तो 5 साल से पहले पहले ख़त्म कर दो, 10 साल का 10 साल से पहले पहले ख़त्म कर दो। तो नॉर्मली विद इन द टेन्योर, डिबेंचर्स के टेन्योर से पहले पहले राइट ऑफ करना ज़रूरी है। डिस्काउंट और लॉस जो भी इशू डिबेंचर्स के टाइम पर होगा उसको राइट ऑफ कंपनी करती है बाय यूजिंग राइट ऑफ द एंटायर डिस्काउंट। लेकिन अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा डिस्काउंट या पूरा पूरा लॉस होगा सेम ईयर में, हम इसको ट्रांसफ़र राइट ऑफ कर देते हैं एक फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। तो इसको फाइनेंस कॉस्ट दिखाते हैं और पूरा का पूरा डिस्काउंट या पूरा पूरा लॉस एक साथ राइट ऑफ कर देंगे। तो कैसे एंट्री करेंगे? अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप प्रॉफिट लॉस में से निकाल कर इस डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कर दो, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स। अगर आपके पास एसपीआर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप एसपीआर यानी सिक्योरिटीज मिनिमम रिजर्व से भी पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज मिनिमम रिजर्व में पैसा कम पड़ा हुआ है तो बाकी पैसा प्रॉफिट लॉस में से निकाल लो। तो जितना भी राइट ऑफ करना है आप इसमें से बांट सकते हो, पहले एसपीआर यूज़ कर लो और बचा हुआ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में से निकाल सकते हो इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। ये एंट्री आपकी रहेगी जब भी राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड ने 10 लाख डिबेंचर्स इशू किए, 8% डिबेंचर्स हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जिसको रिडीम करना है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, जैसे मर्जी रिडेम्पशन हो, लेकिन जैसे बताया कि इसकी जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे वो फर्स्ट ईयर में ही हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। इसकी एंट्रीज पास करनी है आपको, डिबेंचर्स की इशू की, डिस्काउंट राइट ऑफ की। अगर पहला केस है कि आपके पास एसपीआर नहीं है, दूसरे केस में आपके पास एसपीआर 30,000 रुपये का है, और तीसरे केस में एसपीआर आपका 1,50,000 रुपये का है। सबसे पहले आप इशू देखो, इसमें लिखा हुआ है इशूड की एंट्री भी करनी है। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कंपनी को मिलेंगे 9 लाख रुपए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपीज़, जो कि 10 लाख में से 10% माइनस करके दिखाया, जैसे मैंने पिछले केसेस में दिखाया था। अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो 9 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए जो यहाँ से माइनस किया था उसको डिस्काउंट इशू डिबेंचर्स के नाम से डेबिट कर दिया, और पूरे 8% डिबेंचर्स 10 लाख दिखा दिए। तो पहली एंट्री डिस्काउंट माइनस करके दिखाई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपीज़, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 9 लाख रुपीज़ से, और जितना डिस्काउंट फर्स्ट एंट्री माइनस किया था उतना आपने डेबिट कर दिया डिस्काउंट इशू डिबेंचर्स के नाम से, और 8% डिबेंचर्स दिखा दी 10 लाख। अब आपको ये 1 लाख रुपये का जो डिस्काउंट है ना, ये राइट ऑफ करना है अलग अलग केसेस में। पहला केस क्या था? पहला केस था कि एसपीआर नहीं है आपके पास। जब देर इज़ नो एसपीआर तो इसका मतलब आप पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस में से निकालना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट केस में 31 मार्च 19 को साल के एंड में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स पूरा 1 लाख रुपीज़, जो आपका ऊपर दिखाया था पूरा पूरा 1 लाख रुपीज़ आपने डिस्काउंट यहाँ पर जैसे डेबिट किया था यहाँ क्रेडिट कर दिया और उसको प्रॉफिट लॉस में डेबिट करके ख़त्म कर दिया। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स, इसको आप दिखा सकते हो फाइनेंस कॉस्ट। तो ब्रैकेट में लिख दो कि ये फाइनेंस कॉस्ट के नाम से इसको दिखा रहे हैं, 1 लाख रुपए, उसको राइट ऑफ कर दिया। सेकंड केस में है कि आपके पास एसपीआर 30,000 पड़ा हुआ है, तो पहले आप 30,000 एसपीआर का यूज़ करो 1 लाख में से। तो अब बी केस में आप क्या करोगे, 31 मार्च 19 को ही पहले एसपीआर में से 30,000 रुपये निकालो और बाकी जो बैलेंस है 70,000 रुपये आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में से डेबिट कर दो। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये, और टू डिस्काउंट इशू डिबेंचर्स 1 लाख रुपये, ये पूरा राइट ऑफ हो गया। यहाँ पर भी आप दिखा दो फाइनेंस कॉस्ट। तीसरे केस में आपके पास एसपीआर पड़ा हुआ है 1.5 लाख रुपये का, यानी कि पूरा का पूरा आप एसपीआर यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एसपीआर को डेबिट कर दो 1 लाख रुपये से, राइट ऑफ तो 1 लाख ही करना है,
तो आप उस 1 लाख रुपए को यहाँ से निकाल लो SPR से और उसको डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो। तो ये आपका SPR अकाउंट डेबिट। अभी आपके पास SPR 1.5 लाख था तो 1 लाख यहाँ से राइट ऑफ कर दिया, अभी भी आपके पास 50,000 बचा हुआ है, तो वो आप बाद में कहीं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा केस सी। तो ये हमारा एक तो टॉपिक इश्यू डिबेंचर्स के हो गए, एक हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का टॉपिक हो गया, और एक हमने डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करना सीख लिया। अब हमारे पास एक टॉपिक है इश्यू डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है, कई बार कंपनी ने एक लोन लिया बैंक से, अब लोन जो लिया उसके अगेंस्ट हमने अपने फिक्स एसेट्स गिरवी रखे हुए हैं। अब मान लो हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया और कंपनी ने अपने एसेट्स रखे हुए हैं और किसी वजह से एसेट्स की वैल्यू कम होगी, मार्केट वैल्यू कम होगी। अब बैंक कहती है आपके पास इतने की एसेट्स की वैल्यू नहीं जितने की आपने लोन ले रखा है, तो कंपनी एक एडिशनल, बैंक जो है एडिशनल सिक्योरिटी मांगती है। वो जो एडिशनल सिक्योरिटी है वो बन जाती है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कंपनी के पास अगर कोई और एसेट्स नहीं है तो कंपनी उसके अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू कर सकती है बैंक को। कंपनी ने एक एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में एडिशनल डिबेंचर्स इशू कर दिए बैंक को, लेकिन वो जो डिबेंचर्स हैं उस पर उस बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो लोन पे मिल रहा है। तो जब तक कंपनी लोन की वापसी कर रही है, जब तक वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है टाइम टू टाइम, तब तक वो डिबेंचर होल्डर्स के राइट यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन वो डिफ़ॉल्ट करेगी उस दिन वो डिबेंचर होल्डर्स के राइट को यूज़ कर सकती है। तो मीनिंग ये निकला कि कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है एक ऐसी सिक्योरिटी जो प्रोवाइडेड की जा रही है लेंडर को इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मेन सिक्योरिटी जो एसेट्स की रखी होती है उसके अलावा एक एडिशनल सिक्योरिटी रख रही है, वो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोल रहे हैं। एक तरह सेकेंडरी सिक्योरिटी है। लेंडर विल हैव अ राइट ओवर सच डिबेंचर्स ओनली व्हेन द कंपनी फेल्स टू पे द लोन अमाउंट। कंपनी अगर लोन की पेमेंट नहीं कर पाती है या प्रिंसिपल सिक्योरिटी या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती है तो उस वक्त ये कंपनी इस डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देगी बैंक को। नो इंटरेस्ट इज पेड, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे नहीं करते जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती। तो इस कोलेटरल सिक्योरिटी में नॉर्मली इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो इस डिबेंचर्स पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स हैं। इसका नाम है एक फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो इसके लिए सिर्फ हम बैलेंस शीट के अंदर एक नोट दिखा देते हैं कि हाँ डिबेंचर्स के अगेंस्ट हमने मतलब डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैलेंस शीट के अंदर जहाँ पर हम लोन दिखाएंगे, लोन के नीचे अलग से हम शो कर सकते हैं कि दिस मच ऑफ डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सिर्फ नोट दिखा देंगे। सेकंड मेथड के अंदर हम एक एंट्री करते हैं, वो एंट्री करते हैं उसकी एंट्री का है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। इसके लिए भी नोट दिखाएंगे, ऐसा नहीं नोट नहीं होगा, नोट जहाँ पर भी दिखाएंगे, लेकिन हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। डिबेंचर सस्पेंस को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कैश रिसीव नहीं हो रहा है इस डिबेंचर्स के अगेंस्ट, इस इशू के अगेंस्ट, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। और इसको भी अपने बैलेंस शीट के अंदर लोन के साथ हम इसको शो करते हैं एज अ नोट कि हाँ ये डिबेंचर इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बताना जरूरी है कि हमने डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था वेंडर वाला केस, कि हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ एसेट। सेम एंट्रीज हैं, अगर एसेट्स खरीदे हैं तो एसेट्स डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज़ हैं तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कर दो, और वेंडर का नाम क्रेडिट कर दो, सेम शेयर्स की तरह। अगर कोई फर्स्ट एंट्री में डिफरेंस आता है तो गुडविल को डेबिट कर दो, और अगर डिफरेंस नीचे आता है तो उस कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दो। सेम वैसे ही वेंडर को पेमेंट करेंगे बैंक से, कैश से या बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की वजह से, और जो बैलेंस बच जाएगा उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, जैसे उस केस में शेयर्स इशू किए थे, या डिबेंचर इशू कर सकते हैं। और डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट इशू डेबिट साइड पे आ जाएगा, और अगर प्रीमियम पर इशू करेंगे तो SPR क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किंग लिमिटेड ने 25 लाख के एसेट्स टेक ओवर किए और 6 लाख की लाइबिलिटीज ली क्वीन लिमिटेड की। उसके बदले में एक परचेज कंसिडरेशन फाइनल कर ली गई 20 लाख रुपए की, पेमेंट करनी है 20 लाख रुपए की। किंग लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन पेमेंट कर दिया, 10% डिबेंचर इशू किए 20% प्रीमियम पर, और साथ में 8 लाख रुपए एक ड्राफ्ट इशू किया। तो पहली एंट्री एसेट्स टेक ओवर की है, तो 25 लाख दिखा दो एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख और लाइबिलिटीज 6 लाख। तो 25 लाख के एसेट्स लिए, 6 लाख की लाइबिलिटीज टेक ओवर की, लेकिन परचेज कंसिडरेशन देखो फाइनल की थी 20 लाख रुपए की। तो टू वेंडर यानी टू क्वीन लिमिटेड का नाम लिख दिया 20 लाख रुपए से। अब टोटल किया, ये 26 लाख हो गया, ये 25 लाख, तो इसमें डिफरेंस जो आया 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी पेमेंट करनी है, 20 लाख रुपए देने हैं क्वीन लिमिटेड को, तो उसमें से 8 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट इशू किया है, तो क्वीन
लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्वीन लिमिटेड को डेबिट किया हमने 8 लाख रुपए से, तो उसे पेमेंट कर दी 8 लाख रुपए की, बाकी बच के 12 लाख। अब 12 लाख के डिबेंचर्स इशू करने कैसे करने हैं, 100 रुपये का डिबेंचर है 20% प्रीमियम के साथ, ये देखो। तो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रीमियम या डिस्काउंट का केस आएगा तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए सेम वैसे जैसे हमने शेयर्स में किया था, टोटल पेमेंट रह गई है 12 लाख रुपए की हमारी, जो ड्राफ्ट देने के बाद रह गई है। उस 12 लाख को 100 रुपये का डिबेंचर विद 20% प्रीमियम, यानी कि 120 रुपये का डिबेंचर हो गया पर डिबेंचर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपये की फेस वैल्यू डिबेंचर की और 20 रुपये का प्रीमियम है, तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख रुपये डाल दिए हमने 10% डिबेंचर्स में, और 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख रुपये हमने डाल दिए SPR में, ठीक है ना। और डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट साइड पे आया था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसी तरीके से निकालते जैसे हमने शेयर्स में भी निकाले थे। तो ओके, तो ये हमारे पास हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये पूरा हमने देखो कितने सारे टॉपिक पढ़े। हमने पहले टॉपिक पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो अलग अलग केसेस थे कि इशू पार पर है, प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है। उसके अलावा रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, तो उस केस में हमने कैसे इसको लॉस ऑन इशू डिबेंचर हमने शो किया। फिर हमने एक इंटरेस्ट डिबेंचर्स को कैसे ट्रीट करना है, हाफ ईयरली बेसिस पर ट्रेड पेमेंट कैसे करनी है वो दिखाया। हमने कोलेटरल सिक्योरिटी को दिखाया, कैसे डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं वो देखा हमने, और साथ साथ इसकी वेंडर्स की पेमेंट कैसे करती है ये भी टॉपिक देखे। तो ये पूरा हमारा इशू डिबेंचर्स का टॉपिक ये वाले सारे खत्म होते हैं इसके अंदर। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। So see you soon. Thank you and good luck.